कोई व्यक्ति बहती गंगा में हाथ न धोए तो उसे मूर्ख माना जाता है, धृत माना जाता है। और श्रीमद् भागवत यह गंगा जिसके चरणों से निकलती है उस परमात्मा का रूप है। तो यह आपका सौभाग्य है जो आप सभी इसका रसास्वादन यहां पर बैठकर कर पा रहे हैं। आइए आज की सुंदर कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए गिरिराज धरण भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। अगस्त्य मुनि एक और बैठकर जल का बड़े आनंद से उस जल को पी रहे हैं। अगस्त्य त्रेता युग के संत हैं, तो अगस्त्य मुनि द्वापर में भला क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण भगवान बतलाते हैं कि यह प्राचीनतम कथा है जब राम भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे। लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान का जब अयोध्या में आगमन होता है तो सीता मैया उनसे रोज कहती है कि भगवान कोई ऐसे ब्राह्मण को लाओ जिसे मैं आनंद से भोजन करा पाऊं और वह बड़े प्रेम से बैठकर भर पेट भोजन करे। ऐसा ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए, ऐसे ब्राह्मण को लेकर। राम भगवान रोज बात को टाल देते। आज राम भगवान ने सोचा कि सीता इतना कहती है सो हम बुला लेते हैं। तो राम भगवान सीता के कहने पर अगस्त्य मुनि को बुलाकर लाते हैं। यह अगस्त्य मुनि वह संत है जो 3 अंजलि में, केवल 3 बार अंजलि में ही संपूर्ण समुद्र को पान कर पी गए थे। वह अगस्त्य मुनि आज यहां पर प्रसाद प्राप्त करने के लिए आए। राम भगवान ने इशारा कर दिया, कहा आनंद से प्रसाद पाना है आपको, जरा सी भी आप कंजूसी मत करना। कहा ठीक है। सीता जी छोटी छोटी कटोरियों में भोजन परोस करके लेकर आई है और भोजन परोस कर लाकर भगवान के आगे रखा। अगस्त्य मुनि ने कहा पुत्री भोजन करवाना है तो हमें सही से कराओ, इतने से भोजन से हमारा कुछ भी नहीं हो। तो सीता ने सोचा भाई आज तो भारी संत का आगमन हुआ है, आराम से अब तो मैं भोजन इन्हें करवाऊं, बड़े आनंद से ये भोजन पाएंगे। और उन्हें भोजन करवाने के लिए आनंद से सीता जी बैठे। आज 1 दिवस पूर्ण हुआ है। सीता जी पहले दिवस ही थक गई, पर कृतार्थ के ऐसा भाई संत आया जिसे मैं आनंद से भोजन करवा रही हूं। 2 दिन चला, 3 दिन चला, अंत में सीता जी कहती है भगवान आप कृपा करके कोई ऐसा कारण कीजिए, मैं तो अब थक रही हूं। तो गणेश जी को बुलाया गया है, रिद्धि सिद्धि पधारी। रिद्धि सिद्धि तो बैठ गई भोजन के राशन पर, अर्थात भोजन इत्यादि के सामान पर विराजमान हो गई रिद्धि सिद्धि। और स्वयं गणेश जी बने हैं रसोई, जो पूड़ियां तल रहे हैं, पूड़ियां निकाल रहे। 13 दिन भोजन चला, गणेश जी भी थक गए, अपनी धोती बांध कर वहां से चलते गए। पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि भी चली गई। आज भोजन करवाते करवाते 17 से 18 दिन पूर्ण हुए। सीता जी ने जाकर अगस्त्य मुनि से कहा महाराज जब भोजन आधा हो जाए
तो जल पी लेना चाहिए। अगस्त्य मुनि ने कहा, पुत्री तुम चिंता मत कर, जब भोजन आधा हो जाएगा तब हम जल को पी लेंगे। सीता ने सोचा, यानी अभी तक भोजन आधा भी नहीं हुआ, ये कैसे संत आज हमारे यहाँ पधार गए। अब राम जी की ओर देखे और मन ही मन हाथ जोड़े कि भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई। राम जी ने कहा, तुम्हें ही चाहिए था तो हमने तो बुला दिया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान ऐसा ब्राह्मण नहीं चाहिए। तो अगस्त्य मुनि ने कहा, कैसे प्रभु? कहा, थक गई है देवी। नेत्रों से ही कृष्ण ने, राम भगवान ने इशारा किया। अगस्त्य मुनि ने कहा, अच्छा देवी, अब भोजन तो हो गया, सो जल का पान करा। सीता ने कहा कि एक दो गिलास से या एक दो घड़े से आपके जल की प्यास तृप्त हो तो मैं पिलाऊं। जिनका भोजन 18 दिन चला है वो भला जल कितना पिएंगे। तो अगस्त्य मुनि ने कहा, भोजन कराया है तो जल तो पिलाना पड़ेगा। तो राम भगवान ने कहा, मुनिवर आप ऐसे कीजिए, आप एक युग की तपस्या कीजिए। अगले युग में जब मैं कृष्ण बनूंगा, इंद्र वर्षा करेगा, तो वो सारा का सारा जल आकर के आप पी लेना। कहा, ठीक है भगवान, हमारे तो अभी तपस्या, एक युग ऐसे निकल जाएगा, कोई बात नहीं। और अगस्त्य मुनि तपस्या में बैठे। आज वह एक युग पूर्ण हुआ। तब भगवान ने अगस्त्य मुनि को बुलाया। 7 दिन पर्यंत हुए। इंद्र ने वर्षा इत्यादि रोक दी। मेरे भगवान ने, छोटे से कृष्ण ने 7 दिवस 7 रात्रि तक उस गिरिराज धरण को उठाकर रखा। और वर्णन तो यह भी आता है कि कृष्ण को मैया एक दिन में, कृष्ण को मैया एक दिन में 7 बार भोजन कराती और 7 प्रकार का भोजन कराती। तो मैया ने आज भगवान को 8वें दिन भोग लगाया। रोज कितना भोग लगाती थी? 7 बार। आज 8वें दिन भगवान को मैया ने भोग लगाया है, तो 7 8 56। उस दिन से भगवान की 56 भोग की कथा या 56 भोग की प्रथा मुख्य रूप से चलने लगी। तब से यह 56 भोग का जो कार्यक्रम है यह शुरू हुआ। 7 दिवस तक कृष्ण ने कुछ नहीं पाया। जब इंद्र को पता चला कि यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आज बहुत बड़ा पाप कर दिया, ऐरावत पर बैठकर इंद्र आया है और जहां पर ब्रज की सीमा शुरू होती है, जहां से ब्रज शुरू होता है, वहीं अपने हाथी को इंद्र ने छोड़ दिया और खुद पैदल चल करके ब्रज में इंद्र ने आज प्रवेश किया है। और जहां पर भगवान कृष्ण और बलराम सामने से आ रहे थे, उनके चरणों में गिर गए, विशुद्धस्त्वम, कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया कि आप क्या थे। मैंने पहचानने में आपसे बहुत बड़ी गलती कर दी। आप मेरे जगत पिता परमात्मा है, ये मैं पहचान न सका। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम अक्सर लोगों को जीवन में पहचानने में त्रुटि गलती कर देते हैं। जो हमारा स्वयं का होता है उसे कभी हम अपना बना ही नहीं पाते। आप लाख प्रयास कर लीजिएगा, वो आपका नहीं बन पाएगा। तो इंद्र ने क्षमा याचना की। इंद्र ने एक श्लोक में भगवान से क्षमा मांगी। इंद्र ने कहा, भगवान अगर मैं अब वृक्ष भी बनूं ना तो इस ब्रज का बनूं, अगर मैं एक कीट भी बनूं तो यहाँ की यमुना का बनूं। मानुष हो वही रस खानी, जो बसे ब्रज गाम मझार। मुझे अब ब्रज में ही वास करना है, मैं यहां से दूर नहीं जाऊंगा। कहा इंद्र, जीवन में वैराग्य की बातें करना बड़ी आसान होती है,
कि हम अपना जीवन जो रजोमय है उसे छोड़कर सतोमय हम बनने की ओर अग्रसर हों, या जिस जीवन में अभी हम हैं उससे परिवर्तन करके साधारण जीवन में हम चले जाएंगे। ये बोलना बड़ा आसान है, वैराग्य आना बहुत आसान है, पर वैराग्य पर चलना सबसे कठोर और मुश्किल काम बन जाता है। क्योंकि आप वैराग्य की ओर जब बढ़ने के लिए अग्रसर होगे, चलने के लिए जाओगे, तो लोग आपकी उन पुरानी बातों को कुरेदना या आपकी उस पुरानी छवि को बाहर लाने का प्रयास करेंगे, जिसे आप धूमिल कर अपनी नई छवि बनाने का प्रयास करें। क्योंकि लोगों के लिए आपकी जो नई छवि है उसे हजम कर पाना, उसे पचा पाना बड़ा कठिन हो जाता है। लोगों ने आपको शुरू से जिस छवि में देखा होता है, लोग चाहेंगे कि आप उसी छवि में रहें, क्योंकि लोगों की भी छवि वही है। अगर आप उनसे अलग बनना चाहोगे तो आपके मार्ग में 100 बाधाएं आएंगी। अगर एक बाल्टी में आप 100 केकड़ों को डाल दो, एक केकड़ा उसमें से निकलकर अगर आगे बढ़ना चाहेगा या आजाद होना चाहेगा, तो जो पीछे के 99 केकड़े हैं उसे पैर पकड़कर नीचे खींचे, उसे बार बार नीचे गिराने का प्रयास करें। लोग ये जरूर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, पर लोग ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ें। जब आप उनसे अधिक आगे बढ़ने लग जाते हैं, तब से आपके शत्रु बनने शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं शत्रु होने नहीं चाहिए, मैं कहता हूं शत्रु ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जीवन में आपका शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, वो बार बार आपको अपनी गलतियों से अवगत कराएगा कि तुम्हारी गलती क्या है, या तुमने जो गलती की है उसको समाज के सामने लाएगा कि इस व्यक्ति में ये गलती है। और अगर आप में 10 गलतियां हैं और वो आपका शत्रु आपको अपनी 10 गलतियों से परिचित करवा दे, तो आप क्या करोगे? उन गलतियों को सही करने का प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे। तो जब वो आपकी 10 गलतियां मिट जाएगी और आप में कोई गलती बचेगी ही नहीं, तब आप अपने आप बना बनाया हीरा बन जाओगे, तपा तपाया कांचन स्वर्ण बन जाओगे, कुंदन बन जाओगे। ये काम कौन करते हैं? जो जीवन में आपसे जलेंगे, या जो जीवन में आपको ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। वो आपकी बुराइयां, कटवियां, आपके बारे में जो अन्यथा बातें हैं वो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वह उस कायम बन पाए इतनी उनमें क्षमता नहीं है। तो लोग कुछ नहीं कर सकते, तो उनको इजाजत दो कि वो आपकी बुराइयां कर ले, कम से कम इसमें तो उनका समय व्यतीत होगा। तो प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्णा। तो जीवन में जो गलतियों से अवगत करा रहा है, आपको परिचित करा रहा है, आपको विपदा में बार बार डाल रहा है, यह बहुत अहम बात है कि 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। विपदा में डालने वाले को, विपदा में साथ देने वाले को, और विपदा में छोड़ने वाले। ये जीवन में तीनों ही आपको शिक्षा देंगे। जो साथ रहेगा वो सदैव साथ है, जो छोड़कर चला गया मानो उसके जीवन में आपकी अहमियत ही नहीं है, और जिसने डाला है उसके लिए तो आप और भी अहम बन जाते हैं। तो इंद्र, तुम वैराग्य की बातें कर सकते हो, परंतु वैराग्य तुम्हारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। यूं करो, तुम जाओ अपने स्वर्ग का राज शासन संभालो। मेरे भगवान ने इंद्र को एक श्लोक में क्षमा मांगने पर क्षमा कर दिया। क्यों कर दिया? ब्रह्मा ने 40 श्लोक गाए, कृष्ण ने उनसे बात तक नहीं की। पद में जगत पिता ब्रह्मा कृष्ण से ऊंचे हैं, इंद्र से ऊंचे हैं। तो ब्रह्मा ने 40 श्लोक गाए क्षमा या प्रत्यक्ष कृष्णा, उनको क्षमा नहीं किया। इंद्र ने एक श्लोक
वैराग्य प्रकट किया, कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने जो लीला की थी, ब्रह्मा कृष्ण के भक्तों को अपने साथ ऊपर ले गया, यानी कृष्ण को अपने भक्तों से दूर कर दिया। जबकि इंद्र ने जो लीला की, उससे कृष्ण के जो भक्त थे वो सारे के सारे कृष्ण में पास चले। और भगवान को सबसे प्रिय होता है उनका भक्त। भक्त को दूर किया तो भगवान को कष्ट हुआ और ब्रह्मा को दंडित किया। जबकि ऐसा का ऐसा कर्म इंद्र ने तो पूरे ब्रजवासियों को बहाने का कर्म किया था कि जल में बह जाएंगे, पर इंद्र के कर्म के कारण सभी ब्रजवासी पास आ गए। तो मेरे भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। आज मेरे भगवान ने आनंद से भोग पाया। मित्रों के साथ गाय चराते चराते थोड़े आगे निकल गए, तो वहां उनको भूख लग गई। अब किसी मित्र के पास कोई आज व्यवस्था ही नहीं थी, वरना ऐसे तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाते थे। जिसके घर में जो वस्तु बचती वो लेकर जाते, और उनका भाव ये था कि हमारा कृष्ण भेदभाव नहीं करेगा, इसे पालेगा। उसके लिए ये वस्तु पुरानी नहीं है, वो हमारा भाव दोस्ती देखता। तो उस मैत्रीता के परिचायक पूर्णता से वह उन्हें लेकर जाते। पर आज कुछ था नहीं, आगे निकल गए तो सारा सामान उनके पास से समाप्त हो गया। कृष्ण ने कहा हमें तो भूख लगी है। सखाओं ने कहा लाला अब तू ही कुछ कर, भूख लगी है सो हम तो क्या करें। तो कहा कि चलो ऐसे करो, यहां से थोड़ी दूर पर कुछ ऋषि मुनि जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम जाओ और उनके यहां से भोजन लेकर आ जाओ। कहा ठीक है लाला। दौड़ते दौड़ते गए। अब बड़ी बड़ी उम्र के ऋषि वहां बैठे अपना स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। सखाओं को जैसे ही देखा, सखा ने कहा हमें कृष्ण बलराम ने भेजा है, उनके भोजन की सामग्री चाहिए, सो आप भोजन दे ही दो, हम चले जाएंगे। तो उन बाबाओं ने जोर से दुत्कार लगाए कि तुम ग्वारी हमारे यहां भोजन प्राप्त करने की इच्छा से आए हो, संकल्पित होकर निकलो, बाहर निकल जाओ यहां से। वो बेचारे रोते रोते बिलखते कूदते दौड़ते वापस आए। कृष्ण ने कहा भोजन लाए? खा अंगार लाए हैं, खाओगे? कृष्ण ने कहा भाई गुस्सा क्यों होते हो, सच सच बोलो ना। कहा क्या लाए हो? वो हम पे गुस्सा और करने लग गए। कहा कौन कान्हा, हम तो ग्वारी हैं, ये वो पता नहीं हमें क्या क्या बोल दिया। कान्हा ने कहा घर वालियों ने? कहा तुमने हमें बोला कि घर वालियों के पास जाना, तुमने बोला संतों के आश्रम में जाना। तो कहा ये तो तुम्हें भी पता होना चाहिए था कि घर का नाम घर नहीं होता। ईंटों के, खिड़कियों के, बजरी के, सीमेंट की वस्तु का नाम घर नहीं है। ग्रहम न ग्रहम इत्याहो ग्रहणी ग्रहम उच्यते। घर का नाम ग्रह नहीं होता, बल्कि ग्रहणी का नाम ग्रह होता है जो उसे घर बनाता है। वाकई में ये मान लीजिए कि यह आपका तप है। भागवत हम कहां भी करें, जहां भी जो भी स्थान हो, बड़ी से बड़ी भागवत हो, कोई भी स्थान, वहां जो आंकड़ा होता है वो 80 और 20 का चलता है। 80 औरतें और 20 पुरुष। सुबह बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, उनकी सारी सामग्री तैयार करना, घर पे पति के लिए भोजन बनाना, उन्हें दुकान भेजना, सारा काम से निवृत्त होना, घर की साफ सफाई सारी व्यवस्था करके 1:30-2 बजे कथा में आना, 6 बजे यहाँ से विश्राम लेके पुनः घर जाना, पूजा पाठ करना, घर की सारी सामग्री बनाना, रात का भोजन बनाना, सभी की देखभाल करना। एक व्यक्तित्व के लिए इतना काम आसान करना बड़ा मुश्किल होता है। यह काम आसान नहीं होता।
हम मान सकते हैं या भेदभाव की दृष्टि से देख सकते हैं, हम कहने में जरूर कह देते हैं स्त्री पुरुष समान है, परंतु इस भेद को हम मिटा नहीं सकते। ये हमारे बीच में चलता आ रहा है और मिटा क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमने इसे मिटाने का प्रयास किया ही नहीं। हम इसे मिटाने का प्रयास स्वयं करते ही नहीं है, और अगर आगे आने का मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो भला वो कार्य सफलता प्रदत्त कैसे हो? जब तक उन भावों को आगे लाने का, मिटाने का प्रयास नहीं होगा, वो कभी आगे क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अपने अंदर एक बात बैठा ली है कि आप हैं तो मैं नारी हूं, मैं एक औरत हूं। और ये बात आपने नहीं बैठाई, बल्कि आपने जिस दिन से अपने घर में जन्म लिया है, आपके घर वालों ने आपके मन में ये बात बैठा दी कि बेटा तू पराए घर की और तुझे पराए घर जाना। जन्म से उसके विवाह के काल तक उसे पराया ही बताया जाता है। तो मानिए अब कोई व्यक्ति आपको बार बार पराया 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 करे तो आपकी स्मृति होगी क्या आखिर? कि हर जगह, हर काल, हर समय, हर रुचि, हर व्यक्तित्व में हम उसको पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे खुला कर दो, बाहर घुमाओ फिराओ, बिल्कुल नहीं, गलत है। पर जीवन में कम से कम उसे भी समान अधिकारों की प्रधानता दीजिए कि जैसा हम एक पुत्र के समान व्यवहार आचरण करते हैं, वैसा ही एक पुत्री के साथ। पुत्र कदाचित कुपुत्र निकल सकता है, पर पुत्री कभी भी कुपुत्री नहीं निकल सकती। एक बेटे के मन में जरा सी इच्छा हो सकती है, क्या है कर जाऊं काम, क्या होगा, कुछ नहीं है। पर जितना एक इज्जत का ध्यान एक बेटी अपने पिता का रखती है, बेटा कभी नहीं रख सकता। शास्त्र संवत बात है, आज की घटना पर्यंत बात है और सत्य बात है। हर माँ बाप बेटी को यह बात जरूर सिखाते हैं कि तू पराए घर की इज्जत है, अपनी इज्जत का ध्यान रखना। पर माँ बाप शायद अपने बेटों को यह बात बताना भूल जाते हैं कि बेटा कभी किसी के घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कर। अक्सर इन बातों में आकर, इन चितों में आकर वह थोड़े से पीछे चले जाते हैं, पीछे धकेल जाते हैं। तो जीवन में विचार यही कीजिए कि हम अगर अधिकार देंगे तो अपनी पुत्री को समानता से दें। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। इंद्र तो खुश होंगे ही, हमारे लाला का जो वर्णन चल रहा है। तो अब कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा कि तुम उनके घर जाओ, आप आनंद से केवल कथा सुनिए। इंद्र ने उनसे कहा कि तुम घर जाओ, बाकी की व्यवस्था हम करेंगे। कृष्ण ने उन सखाओं को उनके घर भेजा और कहा कि उनकी जो पत्नियां हैं उनसे जाकर भोजन का कहना। कहा लाला ठीक है। पत्नियों से जाकर भोजन का कहा गया और पत्नियों ने जैसे ही सुना कि कृष्ण और बलराम आए हैं, उन्होंने अपने घर में जो जो सामान, देखिए थोड़ी बहुत अगर ऊपर पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टेंट पे लगा रखा है प्लास्टिक, आराम से बैठ जाओ, कथा सुनो प्रेम से। ज्यादा दिक्कत होगी तब देखेंगे, अभी सुनो। तो उन यज्ञ यजमान जो थे उन्होंने भोजन तो बनाया, पर सोचा कि अब हम यहां से बाहर कैसे जाएंगे, बाहर हमारे पति बैठे, अगर हम भोजन लेकर गए वो हमें पूछें कि कहां जा रही हो, तब कृपया पंखे बंद कर दो, मौसम बहुत ठंडा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले पंखे बंद करो भाई साहब, ध्यान से। एक बार पंखे के पास किसी को मत आने दो बस। मस्जिद हमो यहाँ खड़े हो जाओ, कोई अंदर नहीं आया एक बार, जब तक सारे पंखे कट नहीं कर दें कनेक्शन। इधर भी करो ये बंद, कोई पंखे की टंकी के पंखे के हाथ नहीं लगावे गलती से।
वो एक पीछे पंखा चल रहा है, उधर देखो। आपके नागल जी कोई दिक्कत तो नहीं है? नागल जी ठीक है, शुरू करो महाराज। परंतु पति बाहर कर रहे थे, पर सोचा कि आज तो हमारे कान्हा आए हैं, हमारे कृष्ण आए हैं, हम भला पीछे कैसे रहें। तो मुंह पे घूंघट डालकर ही पहुंच गई कृष्ण के पास। कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया है और गोद में बिठाकर कृष्ण को भोजन कराया। कृष्ण ने उनसे भूख पाकर कहा, अब आप जाइए। उन्होंने कहा, लाला अब हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पति हमें नहीं अपनाएंगे, हम उन्हें बिना कहे आए हैं। कृष्ण ने कहा, जब व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है तो उसके जीवन के हर रिश्ते जो उससे टूटे हुए होते हैं वो भी बंधने लग जाते। और इतने में वह घर गई। इधर पतियों को आभास हो चुका नारद जी द्वारा कि हमने इतने वर्ष तक तपस्या की फिर भी कुछ न हुआ, और हमारी पत्नियों ने एक बार में ही कृष्ण को प्राप्त कर लिया। एक बार में उन्होंने कृष्ण को साधित कर लिया। वो बार बार उनके आके चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। कहा, आज हम भगवान को प्राप्त न कर सके और तुमने कर लिया। तो पत्नियों ने कितना सुंदर जवाब दिया, किसमें हमारा कोई सौभाग्य नहीं है, हम रोज आपके चरणों की सेवा करते हैं, उसी का फल स्वरूप हमें हमारे कृष्ण मिले हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की। आज कृष्ण अपने बाबा को यमपुरी से, जो कि वरुण लोक में जाने के कारण चले गए। क्यों चले गए? रात्रि को स्नान किया यमुना में जाकर, और रात्रि में स्नान करने से वरुण का दोष लगता है, जिसके कारण से उन्हें कहाँ जाना पड़ा? वरुण लोक में। वरुण के दूत उन्हें आकर ले गए। अब इधर कृष्ण परेशान हुए, गए मित्रों को और बाबा को, वरुण को बतलाया कि मैं ही सर्वस्व हूं, और उन्हें छुड़ा करके लेकर आए। और जो गोपियां हैं उन सभी से कृष्ण ने यह वादा किया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपके साथ में रास करूंगा। यह वह शरद पूर्णिमा नहीं है जो हनुमान जी की मानी जाती है, ये उससे आगे वाली पूर्णिमा थी। कहा, अच्छा? कहा हाँ। तो मेरे भगवान ने आज अपनी बंसुरी का निनाद किया है, और कृष्ण ने जैसे ही अपनी बंसुरी का निनाद किया, बंसुरी को बजाया, कि जो गोपी जो काम कर रही थी वो उस काम को छोड़कर चली आई, कि कृष्ण ने मेरा नाम लिया है, ये तो कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, ये तो मेरा ही नाम है।